ऐसा क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से बड़ी आसानी से हो जाता। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे बोल रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। n स्क्वायर माइनस के 1 ये डिवाइड हो रहा है 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि जब 8 से डिवाइड ये है तो फिर n कैसा नंबर होना चाहिए, बताओ n कैसा नंबर होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। n जो भी होगा वो किस तरह का होगा आप समझिएगा। आपको पता है कि n स्क्वायर माइनस के 1 और ये डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा 8 से कट रहा है। इसका मतलब 8 की टेबल में नंबर आएगा, जो भी ऊपर आने वाला वो 8 की टेबल में आएगा। n स्क्वायर माइनस 1 ये 8 की टेबल में नंबर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर रखना शुरू कर देता हूँ और वो भी इवन नंबर रखना शुरू कर देता हूँ तो n स्क्वायर माइनस 1, अगर आप यहाँ इवन नंबर रखोगे तो आपको पता है इवन का स्क्वायर भी इवन आएगा और इवन में से जब माइनस का 1 कर दोगे तो वो ओड नंबर आ जाएगा। तो कहने की बात ये है कि अगर आप इसमें n की जगह इवन नंबर रखते हो तो आपको पता रिजल्ट जो आने वाला है वो ओड आने वाला। सपोज दैट कि आपने 4 रख दिया तो 4 का स्क्वायर माइनस का 1, 16 में से 1 निकालोगे तो 15 बचेंगे, तो ये ओड नंबर आएगा हमेशा। आप कोई सा भी इवन नंबर रख के देख लो, n स्क्वायर माइनस 1 ओड हो जाएगा। तो इसका मतलब इवन का स्क्वायर इवन में से माइनस 1 करेंगे ओड। तो यहाँ आपको पता चल गया कि ओड नंबर जो होते हैं ना कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होते पूरे, कभी भी इवन नंबर से ओड नंबर डिवाइड नहीं होगा। 15 को 8 से डिवाइड करोगे, 25 को 8 से डिवाइड करोगे, 17 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये पूरे डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब हमारे लिए एक चीज़ यहाँ पर माइंड में क्लिक कर चुकी है कि जो n है n वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें ऑप्शन देखो इवन इंटीजर है तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर इवन नंबर भी होते हैं, ओड नंबर भी होते हैं। तो ओड के लिए तो एक टाइम को केस बन जाएगा लेकिन इवन के लिए केस नहीं बनेगा। तो नेचुरल नंबर फिर नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि अगर n की जगह नेचुरल नंबर रखूंगा तो जाहिर सी बात है जब इवन रखूंगा नेचुरल में भी इवन नंबर रखूंगा 4, 6, 8 तो कहीं ना कहीं रिजल्ट ओड पे आकर रुक जाएगा, तो फिर वो फ्लॉप हो जाएगी ना टर्मिनोलॉजी। तो नेचुरल नंबर आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता चल चुका है कि उसके अंदर इवन नंबर आते हैं और जब आप इवन की n की जगह इवन रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ओड आ जाएगी, जो कि 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अच्छा एनी इंटीजर की बात करें, एनी इंटीजर का मतलब होता है कि इसमें आप इवन नंबर भी रखोगे ओड नंबर भी रखोगे। और आपको पता है इवन के लिए तो आपको पता है n की वैल्यू अगर इवन रखोगे तो रिजल्ट तो ओड पे आकर रुक रहा है। जब ओड नंबर पर आकर रुक रहा है तो ओड नंबर 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब एनी इंटीजर भी काम में नहीं आएगा। हाँ ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें ओड इंटीजर होंगे जो रिजल्ट दे जाएंगे, लेकिन एनी इंटीजर का मतलब तो कोई से भी ले लो, तो इस हिसाब से आंसर गलत हो जाएगा। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं और आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ओड इंटीजर। बात समझ में आनी भी चाहिए। अगर मेरे पास, मैं इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता था लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए इलैबोरेट करना पड़ता है, चीज़ों को इलैबोरेट करो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ओड नंबर है, अगर ओड का स्क्वायर करूँगा मैं तो जाहिर सी बात है अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 आ जाएगा, और जी कोई से भी ओड नंबर ले लो, 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आ जाएगा। और अगर मैं वहीं बात कर लूँ किसी के भी नंबर ले लो, 3 का स्क्वायर हो गया 4 का, 7 का, 9 का ले लो आप स्क्वायर 81, तो ये सारे के सारे ओड नंबर आ रहे हैं, सारे के सारे ओड नंबर आ रहे हैं। आप 11 का स्क्वायर ले लो 121। तो आपको पता है जितने भी ओड नंबर हैं इनके स्क्वायर करोगे तो ओड ही आएंगे, और जब ये ओड नंबर आ रहे हैं और ओड में से -1 करोगे तो ये इवन बन जाएगा, क्योंकि ओड में से जब 1 घटा दोगे तो जाहिर सी बात है वो इवन बन जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर था वो ओड के लिए था। तो हमारे पास n की जगह क्या होना चाहिए, एक ओड नंबर होना चाहिए। दैट्स वाई रिजल्ट इवन पर आकर रुक जाएगा, और इवन नंबर जो होते हैं वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। हम इवन नंबर ऐसे रखेंगे ना कि जो 8 से डिवाइड हो जाए, वरना मतलब यहाँ पर ओड की वैल्यू ऐसे रखेंगे कि इवन ऐसा नंबर आए कि जो 8 से डिवाइड हो जाए, और आप देखेंगे आंसर डिवाइड हो भी जाएगा 8 से। तो यहाँ पर ध्यान देना कि वैल्यू क्या आने वाली है n की, वो एक ओड इंटीजर आने वाला है। ओड इंटीजर भी कह सकते हो, ओड नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर दे। थैंक यू सो मच।